गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू द अनदर सेशन। ऑल माय लिटिल चैंपियंस, कैसे हैं सभी बच्चे? तो चलो, आज का प्रैक्टिस सेशन होने वाला है वर्ड स्वैपिंग का। इस पूरे सेशन में हम सारे टाइप्स के क्वेश्चन करेंगे, अभी तक जितने भी जैसे भी एग्जाम्स में पढ़ाए जाते हैं। इसमें मेजरली 3 टाइप्स के हम क्वेश्चन करेंगे जो वर्ड स्वैपिंग के लिए आते ही आते हैं। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए 10 सेकंड में ही सॉल्व करेंगे, और कुछ शॉर्ट ट्रिक्स मैंने जो पहले वीडियो में बताई थी उन्हीं का यूज करके आज हम पूरे सेशन में सारे क्वेश्चंस 10 सेकंड में कर डालेंगे। ठीक है, बाकी सारी चीजें जो भी पूछनी है, जो भी चीजें हैं, ऑल इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए हम चालू करते हैं हमारा सेशन ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, पहला टाइप देख लो। ठीक है, पहला टाइप देख लो। क्या होता है, इन दो सेंटेंसेस में जो अभी गिवन बिलो होगा, 4 वर्ड्स हाईलाइटेड हैं। 4 वर्ड्स तुम्हें हाईलाइटेड मिलेंगे। ठीक है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस। करेक्ट सीक्वेंस, जो वर्ड जहां लगना है वो सीक्वेंस हमें पहचाननी है, और मार्क करना हमने हमारा ऑप्शन। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन। ठीक है, चलो बताओ। 10 सेकंड का टाइम है, ले लो। टाइम नहीं दिखेगा उसमें, मेरे पास टाइमर वाली चीज है, वो उसमें थोड़ी सी टेक्निकल इशू हो गई है, तो वो नहीं दिखेगा, बाकी 10 सेकंड ही होंगे। ठीक है, मैं यहाँ से काउंट कर रही हूँ, करो। चलो, हो गए 10 सेकंड, आ जाओ, आ जाओ। ठीक है, सबसे पहले मैंने 3 रूल्स बताए थे। पहला था ग्रामर रूल, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है वीडियो के। ठीक है, और दूसरा था हमारा लॉजिकल सेंस का रूल, और तीसरा था हमारा ऑप्शन एलिमिनेशन। ये 3 रूल्स मैंने बताए थे। ठीक है, आज जिसे नहीं देखे जाके वीडियो देख लो। ठीक है, 3 रूल्स करके हैं। सबसे पहली चीज, इस पूरे क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। द पेंटिंग पाइलिंग बेंजामिन फॉर सम 20 years ऑफ हिज लाइफ। कुछ तो बात हो रही है कि बेंजामिन का 20 years ऑफ लाइफ है। ठीक है, एज ही डिस्क्राइब्स इट, पिक्चर्स द एंगल ऑफ हिस्ट्री बीइंग ब्लोन बैकवर्ड इनटू द फ्यूचर। ठीक है, जैसे ही वो डिस्क्राइब करता है, मैंने देखा कि ये जो चीज है, कहीं ना कहीं ये सही है, एब्सोल्युटली करेक्ट है। मैं तीसरे पॉइंट का सहारा लूंगी, मतलब बी हमारा फिक्स है। ठीक है, तो जहां भी बी की स्वॉपिंग हो रही है वो ऑप्शन हम हटा देंगे। यहाँ बी की स्वॉपिंग हो रही है, यहाँ बी की स्वॉपिंग हो रही है। ठीक है, और यहाँ भी बी की स्वॉपिंग हो रही है। मेरे पास बचे 2 ऑप्शंस। ठीक है, मेरे पास क्या बचे, 2 ऑप्शंस बचे, जिसमें दोनों में से एक आंसर होगा। देख लेते हैं, ए वाला ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ठीक है, पूरा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, देख रहे हो, सिर्फ एक चीज को पकड़ी आप, एक चीज को पकड़ी, और मैंने क्वेश्चन कर दिया। ठीक है, 10 सेकंड्स के अंदर अंदर मैंने क्वेश्चन कर दिया। ठीक है, ए एंड डी को चेक किया। द पेंटिंग पाइलिंग बेंजामिन, ये थोड़ा सा गलत लग रहा है, फिर भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इनटू द फ्यूचर बाय द फोर्सेस ऑफ प्रोग्रेस अकम्पनीड रूइंस एट इट्स फीट। तो यहाँ पे मैंने देखा कि ए और डी का अगर स्वैप करते हूँ, तो द पेंटिंग अकम्पनीड बेंजामिन फॉर 20 years ऑफ हिज लाइफ, मतलब उसको अकम्पनी किया, उसके साथ रही वो चीज। ठीक है, तो मतलब ये आंसर सही है। ठीक है, इस सेंटेंस का मीनिंग निकल रहा है, लॉजिकली ये सही है, तो इसीलिए ए और डी स्वैप हो जाए। ठीक है, आ गया 10 सेकंड्स में कैसे करना है, आ गई बात समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। टाइम्स अप। अब देखो, जंक्शन विद मल्टी फेसेड चैलेंजेस। मल्टी फेसेड होते हैं तरह तरह के, अलग अलग प्रकार के चैलेंजेस। इमेनिटिंग मतलब ओरिजिनेटिंग। ठीक है, फ्रॉम इश्यूज ऑफ माइग्रेशन एंड रिफ्यूजीज टू पॉलिसी करप्शन। ठीक है, कि माइग्रेशन से पॉलिसी करप्शन तक, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स, मतलब कि अचानक से कॉन्स्टिट्यूशन का बदल जाना या सरकार का बदल जाना, सडनली, सडन चेंज हो जाना। ठीक है, डेमोक्रेसी हैज अराइव्ड एट क्रिटिकल क्रॉच। मैंने ये देखा, चैलेंजेस जो होते हैं वो मल्टी फेसेट होते हैं। मतलब कि रूल नंबर 2, ये लॉजिकल सेंस बना रहा है। ठीक है, ये शब्द लॉजिकल सेंस बना रहा है, चैलेंजेस मल्टी फेसेट ही होते हैं। ठीक है, मल्टी फेसेट, बाकी सारे शब्द देखे मैंने, कहीं पे भी कुछ भी नहीं लगेगा, मतलब ये बी ऑप्शन स्वॉप नहीं होगा। तो जहां जहां बी ऑप्शन है वहां वहां सब हटा दो। ठीक है, देखा तुमने, देखा रूल नंबर 2 का कैसे यूज किया मैंने, बताया था स्कैटर्ड क्राउड करके एक एग्जाम्पल मैंने दिया था। ठीक है, मैंने इस ऑप्शन को पकड़ा, जो मैंने देखते ही पहचान लिया। अब मैं बस एक ऑप्शन को चेक करूंगी, जो कि है ए और डी। ठीक है, जंक्शन होता है एक पॉइंट। ठीक है, एक पॉइंट, है ना,
एक किसी भी पॉइंट पे आ गए, पॉइंट ऑफ टाइम पे आ गए, ठीक है? जंक्शन विद मल्टीफेसेड चैलेंजेस, तो इसका तो कोई मतलब नहीं आ रहा। एक पॉइंट पे आ गए और मल्टीफेसेड चैलेंजेस के साथ, तो वो गलत होगा, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा, ए और डी इंटरचेंज हो जाएंगे, स्वैप हो जाएंगे, ठीक है? फ्रॉथ विद मल्टीफेसेड चैलेंजेस emanating from issues of migration, सही, ठीक है? एट अ क्रिटिकल जंक्शन, मतलब कि एट अ क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर, ठीक है? एक क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर। क्लियर एवरीवन? ठीक है? फ्रॉथ का मतलब होता है फिलिंग, ठीक है? फिलिंग विद अनसडन या फिर बहुत ही बुरे एक्सपीरियंसेस के साथ, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। देख रहे हो मैं कैसे उड़ा रही हूँ, कैसी मेरी अप्रोच हो रही है, 10 सेकंड की, दिया टाइम। चलो आ जाओ, ठीक है? देखो इसमें पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे। द एवर गिवन इज ओन्ड, कोई कंपनी का नाम होगा, मुझे नहीं पता कि वो ओन किसके द्वारा की जाती है। बाय शॉन किसन कैंशा लिमिटेड, कोई कंपनी होगी, ठीक है? एंड वॉज फ्रेड ऑन March 29 आफ्टर अ सैल्वेज ऑपरेशन, ठीक है? एंड सेल्ड टू द ग्रेटर बिटर लेक अबाउट हाफ वे अलोंग द कैनाल, ठीक है? सेल किया उसने कहाँ तक? ग्रेट बिटर लेक तक, ठीक है? हाफ वे, आधे रास्ते तक, अलोंग दी कैनाल, कैनाल के अलोंग वे में, वेयर इट हैज बीन केप्ट एवर सिंस, अभी तक उसको वहां रखा गया है, ठीक है? इसमें कोई भी एरर नहीं है, इसका आंसर है नो इंटरचेंज रिक्वायर्ड, ठीक है? सारे वर्ड्स अपनी जगह पे एब्सोल्युटली करेक्ट है, ठीक है? कोई डाउट हो पूछ लेना कमेंट में, ठीक है? आ गई बात समझ में? आ गई क्या बताओ? नेक्स्ट क्वेश्चन कर लें। इसमें किसी भी चीज की कोई इंटरचेंज की जरूरत नहीं है, कोई भी कर रहा है बच्चा तो उसका गलत है आंसर, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गए, टाइम साथ। 10 सेकंड से ज्यादा मैं नहीं दूंगी, क्योंकि वीडियो की हेडिंग ही यही है कि 10 सेकंड में करना है, तो 10 सेकंड में ही करना सीखेंगे हम, ठीक है? आ जाओ। अब देखो, यहाँ पे भी बहुत ही अच्छी चीज है जो मैं बताने वाली हूँ, वही 3 रूल्स है, 1 2 3, ठीक है? पहला है ग्रामर चेक, दूसरा है लॉजिकल सेंस, और तीसरा है हमारा ऑप्शन एलिमिनेशन, ठीक है? अब देखो, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस स्ट्रेन, ठीक है, इज दैट इट स्प्रेड्स स्ट्रांगली इन द एयर, ठीक है? यहां तक पढ़ा। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायरस इन द थ्रोट फ्लूइड इंक्रीजेस, कि जो भी वायरस के कैरेक्टरिस्टिक है वो इंक्रीज हो रहे हैं हमारे थ्रोट के अंदर, एंड स्प्रेड्स वेरी क्विकली टू द सराउंडिंग एनवायरनमेंट, ठीक है? आ गई बात समझ में? अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पर यहाँ पर एक चीज तुम देख रहे हो, स्प्रेड्स, कि जो कॉन्सेंट्रेशन है इस स्ट्रिंग का, ठीक है? मेरे को यही एक शब्द इजी लगा, मैंने इसको पकड़ लिया, ठीक है? इसने क्या किया, स्प्रेड कर रहा है स्ट्रांगली। बेटा जब वो फैल रहा है, वो जल्दी जल्दी फैलेगा, स्ट्रांगली कैसे फैल सकता है? ठीक है? कैसे स्ट्रांगली फैल सकता है? स्ट्रांगली फैल नहीं करेगा, वो तो जल्दी जल्दी फैलेगा, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा, बी और डी इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है? बी और डी इंटरचेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे दो ऑप्शन में है, बी और डी, दोनों में से एक ऑप्शन सही होगा, ठीक है? तो हम चेक कर लेते हैं ए और सी को भी, ठीक है? द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस स्ट्रेन, कि उसका जो कॉन्सेंट्रेशन था, ठीक है? द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायरस इन दी थ्रोट, अरे थ्रोट में तो कॉन्सेंट्रेशन ही होगा, ठीक है? थ्रोट में क्या होगा बताओ? यहाँ पे ए और सी इंटरचेंज होगा, क्यों होगा मैम, क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है स्ट्रेन के, कि वो बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाता है हवा में, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, जो भी कैरेक्टरिस्टिक है स्ट्रेन के, वो बहुत जल्दी, वो क्या कहता है कि वो बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाता है, ठीक है? तो ये आंसर होगा हमारा, ठीक है? चेक किया विद इन सेकेंड्स में, और हम आगे बढ़ गए। मैं धीरे धीरे इसलिए बता रही हूँ ताकि तुम्हें पता हो, ठीक है? ताकि तुम्हें चीजों का पता हो। क्लियर? चलो, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वापस से वही 10 सेकंड दूंगी, क्वेश्चन को करके, रीड करके, समझ के करने की कोशिश करना उस 10 सेकंड के पीरियड में, ठीक है? पढ़ो। ओ, इसका आंसर तो दे रखा है, चलो फिर भी कोशिश करो।
ठीक है, टाइम्स अप। अब देखो, इसको करने की शॉर्टकट इसको करने की शॉर्टकट मैंने फटाफट पढ़ा। स्टडी अर्बनाइजेशन कॉल फॉर न्यू ऑगमेंटिंग पैराडियम। ठीक है, पैराडियम मतलब कि एक एग्जाम्पल सेट कह रहा है। एग्जाम्पल, मैनेजमेंट सोर्सेज ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई एंड ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी दैट विल डिवाइन। मुझे ये खटक गया रूल नंबर 2 ग्रामर। रूल नंबर 1 ग्रामर वाला जो बताया था वो यहाँ लग जाएगा। तो विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, बाकी सारा तो ठीक है, पर एनकरेज, एनकरेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये तो आईएनजी फॉर्म है। ठीक है, एंड विल मैनेजमेंट कोई शब्द बताता नहीं है, बनाता ही नहीं है, गलत ही हो गया ग्रामेटिकली। तो मैंने देखा सी और डी मेरा इंटरचेंज होगा ही होगा, और ये केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें सी और डी लिख रखा है। ऐसे ही हम चेक कर लेंगे ए और बी को फटाफट आंखों से स्किम करके। ठीक है, स्टडी अर्बनाइजेशन कॉल फॉर न्यू मैनेजमेंट, नए मैनेजमेंट की जरूरत है। ठीक है, नए मैनेजमेंट पैराडियम की, कॉमा, ये देखो, कॉमा ऑगमेंटिंग सोर्सेज ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। वैसे भी एक रूल है, कॉमा के बाद अगर नया सेंटेंस चालू हो रहा है, ठीक है, तो वर्ब की आईएनजी फॉर्मेट से होगा। ठीक है, वर्ब की आईएनजी फॉर्मेट से होगा। क्लियर? क्लियर है सबको? ठीक है, चलो नेक्स्ट। दोनों चीजें बताती, दोनों में ही ग्रामर लग रहा है, देखो और आगे बढ़ो। नेक्स्ट, टाइप 2 है। ये टाइप 2 के क्वेश्चन, टाइप 1 हमने देख लिया जो यूजुअली एग्जाम्स में 90% ऑफ द टाइम आते हैं। अब बारी आती है टाइप 2 की। ठीक है, इसमें क्या है, वही 4 हाइलाइटेड वर्ड्स दे रखे हैं जो अरेंज नहीं है प्रॉपरली, हमें प्रॉपर सीक्वेंस बतानी है। ठीक है, देखो आ जाओ, ये देखो, ऐसे पार्ट्स में दिए होते हैं और हमें बताना होता है। ठीक है, करने की कोशिश करो, वही 10 सेकेंड। आई थिंक हो गया, फिर भी मैं थोड़ा टाइम और दूंगी क्योंकि मुझे लगता है कि देना चाहिए। चलो बस बहुत है, इससे ज्यादा नहीं। आ जाओ, देखते हैं, इसको जल्दी करने का तरीका देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखो, तुम बहुत सारी जगह से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, भर भर के वीडियोस हैं। ठीक है, मैं सिर्फ वही चीजें कराती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, आ जाओ देखो, द फ्लैमिंगो cadavers showed that the birds could pre-assumedly support their body weight। pre-assumed होता है कि पहले से ही अज्यूम कर रखा है कि ये सही होगा। ठीक है, जैसे हम पहले से ही अज्यूम कर रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, अभी तक एग्जाम तो दिया ही नहीं है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि बर्ड्स कुड प्री अज्यूमली सपोर्ट देयर बॉडी वेट ऑन वन लेग, एक लेग पे, विदाउट एनी मसल एक्टिविटी, बिना किसी मसल एक्टिविटी से वो अपना बॉडी वेट के सपोर्ट पे, ठीक है, खड़े हो सकते हैं। ठीक है, एक एक टांग पे। ठीक है, तो मैंने देखा मसल एक्टिविटी, मुझे ये वर्ड सही लगा, मैंने पकड़ लिया। ठीक है, तो जहां जहां सी स्वैप हो रहा है ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। मैंने कहा ये सी वाला जो पार्ट है ये कुछ भी स्वैप नहीं होगा, ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। जहां जहां सी पार्ट है वो मैंने हटा दिया, यानी एक ही ऑप्शन में मिला मुझे। चलो आगे बढ़ते हैं। When the birds closed their eyes and fell asleep on one leg, ठीक है, fell asleep बिल्कुल सही है, ये भी मुझे करेक्ट ही लग रहा है, तो डी भी जहां जहां है वो हम हटा दो। ठीक है, ये भी एब्सोल्युटली करेक्ट है, तो जो मेरा एब्सोल्युटली करेक्ट है वो स्वैप तो नहीं होगा, तो वो चीज ऑप्शन से एलिमिनेट कर दो। ठीक है, तो वो हटा दिया, है ना। अब बचा क्या, बी और ई ऑप्शन, एक बार चेक कर लेंगे इसको। ठीक है, बी और ई ऑप्शन, ठीक है, पैसिवली विद वेरी लिटिल मसल एक्टिविटी, बहुत ही कम मसल एक्टिविटी से, देयर पोस्चुरल स्वे वाज 7 टाइम्स लोअर कंपेयर टू दैट दे वर वेरी एक्टिव। ठीक है, आगे बात समझ में। अब यहाँ पे इसका मतलब तो होता है पहले से हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये सत्य है। ठीक है, और पैसिवली का मतलब होता है कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है वो। ठीक है, वो बस वो काम कर रहा है। ठीक है, कोई रिएक्शन नहीं है फेस पे। आगे बात समझ में। तो ये दोनों इंटरचेंज होंगे, सी ऑप्शन इज माई राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेंस निकल रहा है कि जो बर्ड्स हैं, ठीक है, जो चिड़िया हैं, कुड पैसिवली सपोर्ट देयर बॉडी वेट ऑन वन लेग विदाउट एनी मसल एक्टिविटी, बिना किसी एक्सप्रेशन के, बिना किसी मसल एक्टिविटी के वो काम आसानी से कर देती है। ठीक है, तो पैसिवली का मतलब ही यही होता है कि कोई भी काम कर दिया उसने, ठीक है, बिना किसी रिएक्शन के। आगे बात समझ में।
तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वही 10 सेकेंड करो कोशिश। चलो ठीक है, हो गया। आप देखो, इसको 10 सेकेंड में उड़ाने का तरीका। ठीक है, मैंने पढ़ा स्पिरिचुअलिटी इज द ओनली प्री डोमिनेंस टू सेव द वर्ल्ड फ्रॉम द chaos ऑफ लोअर नेचर एंड मैनिफेस्ट इट्स हायर इंटेंट एंड पर्पस। ठीक है, ये केवल क्या है, प्री डोमिनेंस का मतलब होता है पहले से डोमिनेंस कर रहे हो, डोमिनेट कर रहे हो। ठीक है, पहले से ही आप डोमिनेटेड हो मार्केट में, पहले से ही तुमने पूरा मार्केट को डोमिनेट करके रखा है, कैप्चर करके रखा है। ठीक है, the lower nature is a primitive and brute force with the solution of darkness and grossness. ठीक है, with the solution of darkness and अरे भाई, ये तो क्या है, एक प्रिमिटिव है और ब्रूट फोर्स है। ठीक है, तो सोल्यूशन कैसे हो सकता है पहली बात तो। ठीक है, सोल्यूशन कैसे हो सकता है, ये हो सकता है कि ए और डी स्वैप हो जाए। ठीक है, डी तो एब्सोल्युटली गलत है, इसको तो स्वैप करेंगे अब। तो मतलब या तो ये ऑप्शन होगा या तो ये ऑप्शन होगा सही। ठीक है, हम चेक कर लेते हैं ए और डी को पहले, है ना, क्योंकि पहले आया। स्पिरिचुअलिटी इज द ओनली सोल्यूशन टू सेव द वर्ल्ड फ्रॉम द chaos ऑफ लोअर नेचर। ठीक है, बिल्कुल सही बैठ रहा है, बिल्कुल सही बैठ रहा है, तो हम दूसरे को क्यों ही चेक करें। ये टिक करो और आगे बढ़ो। ठीक है, आगे बात समझ में, बस ऐसे ही करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो हो गया टाइम। देखो, ये तो रूल नंबर 1 से ही हो जाएगा, ग्रामर वाले रूल से। ठीक है, अब कैसे होगा देखो, इन इंडिया, इंडिया के अंदर जो फिजिकल पॉलिसी है वो शिफ्टेड हो गई है FY 21 एंड 22 बजट टुवर्ड्स हायर एक्सपेंडिचर। टारगेटेड की क्या हुआ है कि जो फिजिकल पॉलिसी हुई है FY फिजिकल ईयर 21-22 की बजट की, टुवर्ड्स हायर हायर एक्सपेंडिचर की तरफ गई है। टारगेटेड एट हेल्थ केयर, टारगेट क्या है इस बार का, हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर, टू फर्दर द पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी। अरे टू फर्दर क्या होता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, पर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है ये अच्छी नहीं लग रही, ये सेंटेंस के साथ, सेंटेंस के मीनिंग के साथ नहीं जा रही। तो अब दूसरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखेंगे चारों शब्दों से। ठीक है, तो मैंने देखा, ओहो, बूस्ट, ओहो, एड्रेस। ठीक है, दोनों में से एक होगा। ठीक है, अब आगे पढ़ लेते हैं। और नहीं पता भाई, हमको तो इंग्लिश ही नहीं आती, और पढ़ लेते हैं आगे, रुको। ठीक है, मुझे बस ये पता है बी वाला स्वॉप होगा। अब ये नहीं पता किससे होगा, तो मेरे पास एक ये ऑप्शन बचा है और एक सब में भी है, देखो सब में भी है। चलो देख लेते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, द रिन्यूड आउटब्रेक हाउएवर मे रिक्वायर, वही मे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मॉडल वर्ब, may require dash या boost targeted policy support to address the health and economic cost, कि address करने के लिए health और economic cost को। the renewed outbreak however may require चाहिए, ठीक है, may require further targeted, क्या लग रहा है क्या, बी और सी, बताओ। ठीक है, बी और सी है ना, और ए और डी भी चेक कर लो, ए और डी है क्या, क्योंकि ये वाला ऑप्शन है, ए और डी भी चेक कर लो। नहीं, ए और डी कैसे होगा, टू एड्रेस, टू टारगेटेड द हेल्थ एंड इकोनॉमिक कॉस्ट, ये तो नहीं है ऑप्शन, सिर्फ ये ऑप्शन है। ठीक है, सिर्फ यही ऑप्शन करेक्ट है। देखा मैंने कैसे किया, ठीक है, देखा तुम लोगों ने मैंने कैसे किया, ग्रामर का यूज करती हूँ। आगे बात समझ में, बताओ। तो मैं क्या लिखूंगी, एन इंफ्रास्ट्रक्चर टू बूस्ट द पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी।
ठीक है। द renewed outbreak however may require further targeted policy support to address the health and economic cost। ठीक है। बाकी सारे ऑप्शंस मैंने देखे, आंखों से स्किम किया, नहीं बैठा किसी का भी किसी से भी। ठीक है, ए और डी यहाँ पे गलत हो गया था, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया, इसलिए बी और सी सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। क्या जो हो गया टाइम। अब देखो, इसमें भी पहला रूल जो ग्रामर वाला था वो लग जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कैसे। द डिमॉन्स्ट्रेटिंग फार्मर्स, ओहो, द डिमॉन्स्ट्रेटिंग फार्मर्स हैव वर्सनिंग पुश्ड, ए तो गलत है भाई, ए तो गलत है। इसका आंसर तो मैंने शायद मार्क कर रखा है ये वाला। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन देखो। हैव वर्सनिंग, वर्सनिंग तो गलत है, कुछ ही कर लो तुम, वर्सनिंग गलत है। ठीक है, अब देखा, पुश द इकोसिस्टम टू इट्स लिमिट एंड द कंडीशन इज ओनली डेफिकेट डे बाय डे। ठीक है, डे बाय डे, यहाँ पे मैंने देखा यहाँ पे इज लगा है, तो या तो इसके साथ आईएनजी फॉर्मेट लगेगी या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्मेट लगती है पैसिव फॉर्म के अंदर, मुझे इतना पता है। अब आईएनजी फॉर्मेट या तो ये है या तो ये है। ठीक है, या तो ये है या तो ये है। ठीक है, अब दोनों में से एक लगेगा, मुझे नहीं पता। ठीक है, वो हम पूरा सेंटेंस पढ़ के देखेंगे। ठीक है, स्पर्ड बाय द inadvertently situation on ground zero, the Jan Swasth Abhiyan conducted a study that revealed that 3 out of 5 protesters या फिर nearly इतना परसेंट have no option, कोई ऑप्शन ही नहीं है except to dash टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो यही है, यही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो मतलब बी और डी इंटरचेंज हो जाएंगे। मेरे पास क्या हुआ, बी और डी यहाँ भी है, बी और डी यहाँ भी है। ठीक है, इन दी ओपन कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, टू गेट रिड ऑफ इन दी ऑप्शन ओपन, ओपन में। ठीक है, तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब कि बी और डी तो इंटरचेंज हो गए, ये कंफर्म हो गया। आगे बात समझ लो, अब ए और सी को चेक कर लेते हैं। ठीक है, ए और सी को चेक कर लेते हैं। द डिमॉन्स्ट्रेटिंग फार्मर्स हैव इनएडवर्टेंटली पुश द इकोसिस्टम, मतलब कि अनइंटेंशनली, बिल्कुल अनइंटेंशनली। ठीक है, उन्होंने क्या किया, इकोसिस्टम को पुश कर दिया टू इट्स लिमिट, मतलब इकोसिस्टम की अब लिमिट आ चुकी है, इससे ज्यादा अगर कबाड़े हुए या बिगड़ी चीजें तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, एंड द कंडीशन इज ओनली एंड द कंडीशन इज ओनली डिट्रॉइटिंग डे बाय डे, इससे क्या हो रहा है, जो भी कंडीशन है वो धीरे धीरे डिट्रॉइट होती चली जा रही है। ठीक है, आगे बात समझ, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इस तरीके से तुम्हें करना है। क्लियर, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट जो टाइप है वो टाइप 3 है। इसमें क्या है, इसमें तुम्हें ऑर्डर सही देना है। ठीक है, जो भी वर्ड्स दिए जाएंगे हाइलाइटेड में, उनका तुम्हें तीनों का ऑर्डर तुम्हें सही लिखना है। ठीक है, मे और मे नॉट बी इन द करेक्ट प्लेसेस, यू आर रिक्वायर्ड टू रीड द गिवन सेंटेंसेस केयरफुली एंड चूज द ऑप्शन। ठीक है, ऑर्डर तुम्हें सही करना है कि पहले ए आएगा फिर बी आएगा या सी आएगा, या पहले सी आएगा फिर ए आएगा फिर बी आएगा, इस तरीके से। ठीक है, ऑर्डर, तीनों के ऑर्डर तुम्हें पूरे पूरे सेंटेंस को पढ़ के देखते हैं, ये थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग होते हैं पर एग्जाम में आजकल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, देखो, वही 3 रूल्स है, कोशिश करो। चलो आ जाओ। द इम्पैक्ट ऑफ मैनकाइंड ऑन बायोडाइवर्सिटी, की जो इम्पैक्ट है मैनकाइंड का बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, हैज क्लियरली बीन कॉम्प्लेक्स टू मेनी एनिमल्स एंड प्लांट्स, बट द स्टोरी इज मोर डेट्रीमेंटल एंड फैक्टल। ठीक है,
तो अब सबको लग रहा होगा मैम को इंटरचेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सही तो लग रहा है। नहीं, जिन-जिन बच्चों ने ये ई ऑप्शन किया है वो सब गलत हैं, ठीक है? रॉन्ग। अब देखो डेट्रीमेंटल का मतलब होता है डैमेज को कॉज़ करना, ठीक है? कोई डैमेज कॉज़ हो गई है, ठीक है? तो यहाँ पे अगर मैं सेंटेंस पढ़ूँ कि जो इम्पैक्ट है मैनकाइंड के ऊपर ऑन बायोडायवर्सिटी हैज़ क्लियरली बीन डेट्रीमेंटल, यानी कि डैमेज हुआ है। किनको? टू मेनी एनिमल्स एंड प्लांट्स को, बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स को। पर जो स्टोरी है अभी भी कॉम्प्लेक्स है और सटल है, ठीक है? अभी भी वो स्टोरी कॉम्प्लेक्स है और सटल है, ठीक है? तो अब अरेंजमेंट क्या होगा? ए, सी, बी, राइट आंसर, ठीक है? इस ऑर्डर में लिखा जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। बताओ। टाइम ओवर। देखो देखो, it ordered the state obstruction to take actions against such unauthorized religious construction, causing कि इसने क्या किया है, कुछ ऑर्डर किया है। द स्टेट ऑब्स्ट्रक्शन मतलब ये तो कुछ गड़बड़ी लग रहा है। टू टेक एक्शन, एक्शन लेने के लिए। सच अनऑथराइज की जो ऑथराइज नहीं था। रिलीजियस कंस्ट्रक्शन, जितने भी रिलीजियस कंस्ट्रक्शन है उनसे कॉज करना है क्या? डैश ऑन रूट्स, ऑन रोड्स, रोड्स के ऊपर क्या कॉज कर रहा है? ठीक है, ये तो है ही गलत। तो एक ही चीज है, एक ही शब्द है, ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर रहा है, ठीक है? इस वजह से क्या हो रहा है? ऑब्स्ट्रक्शन, काम बंद हो गया है। तो लास्ट सेंटेंस मेरा बी आएगा। लास्ट सेंटेंस मैं देख लेती हूँ, अरे ये रहा बी। मार्क किया और आगे बढ़ गए। खत्म। ठीक है, खत्म। बस ऐसे ही करना है। मार्क किया और आगे बढ़ गए। ठीक है, आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। इस तरीके से 10 सेकंड में तुम क्वेश्चन उड़ा दोगे। बस वही सिखा रही हूँ मैं कि कम टाइम में चीजों को कैसे करो। क्वेश्चन तुम भी सॉल्व कर सकते हो, बहुत सारे वीडियोस हैं, कोई कमी नहीं है यूट्यूब पे। पर मैं चाहती हूँ मैं 10 सेकंड में कैसे सॉल्व करती हूँ, मेरी क्या अप्रोच है, वो मैं तुम लोगों को सिखाऊं। ठीक है, चलो करो, कोशिश करो। ठीक है, आ जाओ। ओवर द 2 months into the ostensibly lockdown, India's workforce। अरे लॉकडाउन, अच्छा ठीक है, कुछ ऑब्स्टेंसिबली की बात हो रही है, मुझे मीनिंग नहीं पता, आगे पढ़ते हैं। दिस एरे ब्लेस्ड टू बी पार्ट ऑफ इट्स मच वांटेड डेमोग्राफिक डिविडेंड इज इन कंप्लीट नेशनल। अरे ये क्या है, नेशनल क्या है? ठीक है, तो मैंने देखा लॉकडाउन तो नेशनल ही था, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, लॉजिकल सेंस। पॉइंट नंबर 2 जो मैंने बताया था लॉजिकल सेंस वाला रूल, उससे मैंने कहा कि लॉकडाउन तो नेशनल था, तो जो पहला होगा वो आर होगा। उसके बाद देखेंगे पहला आर है क्या, अच्छा ये आर है, ठीक है, फिर भी हम देखते हैं। और तो पहला ही आर मिल गया मेरे को, सी ऑप्शन मिल गया, आगे बढ़ी, खत्म। हो सकता है देखो कुछ ऑप्शन में 2 बार आर दे रखा हो, ठीक है, तो दोनों को चेक कर लो, दोनों को चेक कर लो, जो बीच वाला सेंटेंस होगा ये दो ही तो अलग होंगे, चेक कर लो। कितना टाइम लगता है? थोड़ा सा, ठीक है। इसको चेक करोगे यही सही हो गया तो मार्क कर देना, इसको चेक नहीं करोगे तो दूसरा वाला ही सही होगा, मार्क करके चले जाओ, ठीक है ना? ये सही होगा तो इसको मार्क कर देंगे, इसको गलत कर देंगे, और ये गलत हुआ तो ये सही होगा, वाइजा वर्सा, ठीक है। तो मैंने आर ऑप्शन किया और मैं चल पड़ी आगे, ठीक है। नेशनल लॉकडाउन इंडियाज वर्कफोर्स, और यहाँ पे इन अ कंप्लीट डिसअरे ही आएगा, ठीक है, डिसअरे ही आएगा, ठीक है। ऑब्स्टेंसिवली ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ मच वांटेड डेमोग्राफिक डिविडेंड। ऑब्स्टेंसिवली का मतलब होता है बेटा कि जो अपीयर होता है, अपीयर टू बी ट्रू,
कि वो अपीयर होता है कि वो सही है, ठीक है, पर होता नहीं है ना? होता नहीं है। चलो नेक्स्ट। चलो टाइम्स अप। व्हेन अ डिस्ट्रीब्यूटर, जब कभी भी एक डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है, ठीक है, कवर करता है अ डिस्ट्रिक्ट एंड अदर स्मॉल टाउन, ठीक है, एक कोई भी डिस्ट्रिक्ट या कोई भी छोटे-छोटे टाउन, वी सब्सिडाइज दैट हिज बिज़नेस इज़ वायलेबल, मतलब कि सही है, ट्रस्टवर्दी है, एंड वी इंश्योर, हम इंश्योर करते हैं कि सम ऑफ हिज कॉस्ट और सो दैट ही केटर्स टू स्मॉलर एरियाज एज़ वेल, ठीक है? ये सेंटेंस का मतलब मुझे क्या समझ आया कि उसकी कॉस्ट है कुछ, ठीक है? ताकि वो केटर कर सके, ताकि वो अपना माल दे सके, ठीक है? छोटे-छोटे एरियाज़ को भी, ठीक है? छोटे-छोटे एरियाज़ को भी। तो यहाँ पे जो है, ठीक है? और ये जो शब्द है सब्सिडाइज़ का मतलब होता है कि कुछ ऐसा अमाउंट देना, ठीक है? ताकि सामने वाले की कॉस्टिंग कम हो जाए, ठीक है? एक पर्टिकुलर अमाउंट देना ताकि सामने वाले की कॉस्टिंग थोड़ी-सी कम हो जाए, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने देखा कि व्हेन अ डिस्ट्रीब्यूटर कवर्स अ डिस्ट्रिक्ट एंड अदर स्मॉलर टाउन, ठीक है? ए तो सही है भाई, ए तो सही लग रहा है मुझे, ठीक है? वी इंश्योर दैट हिज बिज़नेस इज़ वायलेबल, हम इंश्योर करते हैं कि उसका बिज़नेस सही तो है, ठीक है? एंड वी सब्सिडाइज सम ऑफ हिज कॉस्ट सो दैट ही केटर्स टू स्मॉलर एरियाज, ठीक है? हम थोड़ा पैसा भी देते हैं ताकि वो छोटे एरियाज तक भी डिलीवरी कर सके, ठीक है? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ए सी बी। करेक्ट। सिर्फ मतलब समझो, लॉजिकल सेंस को पकड़ो और क्वेश्चन कर दो और खत्म, ठीक है? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, करो। चलो टाइम्स अप। अब क्या है? इशू क्या है? रेज्ड हुआ है विद द चाइना, ठीक है? कोई इशू है वो रेज हुआ है चाइना के साथ, ठीक है? ये तो सही है। फिर भी हम आगे चेक करेंगे। थ्रू काउंटर पार्ट चैनल्स एंड द लोकल कमांडर हैज आस्क्ड हिज डिप्लोमेटिक टू रिफ्रेन, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फ्रॉम सच प्रोवोकेशन, ठीक है? जो प्रोवोकेट करता है, जो उकसा रहा है, उससे रिफ्रेन मतलब रोक देना, ठीक है? तब यहाँ पे देखा ए तो हमारा सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन में ए तो ये रहा। फिर भी हम आगे चेक कर लेते हैं, ठीक है? अभी कभी दो ऑप्शन में ए हो, जैसे ए सी बी हो या ए बी सी हो, ठीक है? तो ये दो ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, फिर भी हम देखेंगे। विद चाइना थ्रू काउंटर पार्ट चैनल, चैनल नहीं, डिप्लोमेटिक चैनल। क्यों मैम, क्यों? क्योंकि बहुत सारे जैसे चाइना टू रशिया, हम सारे डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू ही बात करते हैं, कुछ भी इशू हो जाता है, ठीक है? अभी भी काफी इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है? तो उनको रिजॉल्व करने के लिए डिप्लोमेटिक चैनल्स की मदद ली जाती है, ठीक है? चलो, आंसर मिल गया सबको, बी ऑप्शन। चलो नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, बताओ। ये तो देखते ही उड़ा दें, उड़ा दो ये तो। इसमें ग्राम रूल नंबर 2 जो ग्रामर वाला रूल है, उससे 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा, ठीक है? चलो इतना टाइम नहीं दूंगी इस क्वेश्चन पे। व्हाइल पार्टीज हैज अ यूनिवर्सल फॉर्मूला, ठीक है? ओहो, यहाँ पे तो वर्ब क्या है? सिंगुलर है। तो यहाँ भी कुछ सिंगुलर ही होना चाहिए। इन तीनों में से सिर्फ ये एक ही सिंगुलर है। देख रहे हो, है ना? मैं कैसे देख रही हूँ? मेरा सी तो आगे आएगा, ठीक है? ये ऑप्शन मार्क किया, मैं आगे बढ़ गई। एक बार और चेक किया पूरा पढ़ के और मैं आगे बढ़ गई, ठीक है? बस खत्म, क्या था? ये तो 2 सेकंड 3 सेकंड्स में ही हो जाएगा, ध्यान से पढ़ोगे तो। व्हाइल द अपोजिशन हैज़ अ यूनिवर्सल फॉर्मूला दैट इज़ लार्जली सक्सेसफुल, जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है अक्रॉस द रीजन्स के अक्रॉस में।
ठीक है, द स्ट्रैटेजीज टू इट, जो भी स्ट्रैटेजीज है, कैन सस्टेन ओनली द स्टेट स्पेसिफिक पार्टीज, कि जो स्टेट स्पेसिफिक पार्टीज है उन तक ही ये स्ट्रैटेजीज रहेंगी, ठीक है, सस्टेन करेगी। ये सही मीनिंग बैठ गया ये तो ये था आज का प्यारा सा सेशन। आई होप सभी बच्चों को पसंद आया होगा। मैंने सिर्फ इस पूरे सेशन में तरीका बताया है कैसे क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है, बाकी सारी डिटेल्स जो भी है, डाउट है जो भी है, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है, मैं नहीं बोलूंगी। चलो, कीप स्माइलिंग, कीप ग्रोइंग एवरीवन, विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय। और लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना, मुझे बताना कि कैसे लगे क्वेश्चंस, ठीक है, सब कुछ बताना, ठीक है। ओके।